अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? देख रहे हैं टेकल कलम अकेडमी। तो हम पढ़ रहे थे बीकॉम पार्ट वन की अकाउंटिंग के 3 चैप्टर आपके हो चुके हैं, जिसमें डेप्रिसिएशन था और सिंगल एंट्री सिस्टम था। मेन क्वेश्चन मैंने करवाए जो एग्जाम्स में आते हैं, और मैंने करवाया था आप लोगों को बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट। देखिए, फाइनल अकाउंट बहुत आसान चैप्टर है। अगर आपको सिंगल एंट्री आती है तो फाइनल अकाउंट भी ईजी आपसे हो जाएगा, बहुत आसान चैप्टर है। तो अब मैं जो स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ वो है बिल ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज से क्वेश्चन आते हैं। आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराऊंगा मैं आपको कि बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, क्योंकि इसमें से एक सवाल आप लोगों का लाजमी आना होता है। मैं आज सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि हम बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या क्या पढ़ेंगे, और इसका एक क्वेश्चन एग्जाम्स में आपका लाजमी आना होता है। 20 नंबर का ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। बच्चे इसको छोड़ देते हैं। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि अगर आप बीकॉम की परमिशन करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें कि आप कह रहे हैं कि इतने ज़्यादा अकाउंटिंग आपकी इतनी अच्छी नहीं है और आपसे नहीं होगी, तो आप बिल ऑफ एक्सचेंज का एक चैप्टर तैयार कर लें, ठीक है। फाइनल अकाउंट का चैप्टर तैयार कर लें, ठीक है। और बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का चैप्टर तैयार कर लें, ठीक है। और इसके बाद मेरे पास देखिए सिंगल एंट्री अगर की बात करता हूँ ना, सिंगल एंट्री प्लस नॉन ट्रेडिंग, ठीक है। सिंगल एंट्री प्लस नॉन ट्रेडिंग, इसमें से एक सवाल आता है, या तो वो सिंगल एंट्री का सवाल दे देते हैं या तो वो नॉन ट्रेडिंग का दे देते हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं जिसमें दोनों भी आते हैं, सिंगल का भी दे देते हैं और नॉन ट्रेडिंग का भी देते हैं, ठीक है। 4 चैप्टर हो गए। अब जो डेप्रिसिएशन है और प्लस उसमें से भी एक सवाल आ जाता होता है कभी कभी कैपिटल रेवेन्यू के साथ। एक आपके पास है, ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब इसमें और भी चैप्टर आते हैं, इसमें पार्टनरशिप पे और पता नहीं और भी चीज़ें आती हैं। देखिए वो करवाना, जब आपका इन चीज़ों से पेपर अच्छा होता ही है कि यहाँ पर ना बच्चों को पूरा पूरा सिलेबस करवाए। पूरा सिलेबस करवा दिया, बच्चों को कुछ नहीं आता, तो क्यों ना वो चीज़ें की जाए जिससे आपका एग्ज़ाम्स पास हो जाए, ठीक है। मैंने कितने बच्चों को सिर्फ इसी तरीके से तैयारी करवाई है और वो 95+ नंबर ले गए। और ऐसे बच्चे जिन्होंने पूरा पूरा कोर्स पार्टनरशिप पता नहीं क्या क्या चैप्टर साथ किए हुए हैं, तो वो क्या है अकाउंटिंग में फेल हो गए। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ कि बिल ऑफ एक्सचेंज से एक सवाल आपका आना ही आना, तो 20 नंबर पक्के हो गए। फाइनल अकाउंट में से क्वेश्चन आना ही आना, 20 नंबर पक्के हो गए आपके, ठीक है। उसके बाद बैंक रिकॉन्सिलिएशन से आपका ये सवाल आना है 20, तो कितने नंबर आए? 60 नंबर आपके यहाँ पक्के हो गए, क्लियर हो गया। उसके बाद सिंगल एंट्री, ठीक है, सिंगल एंट्री या इनमें से भी एक सवाल आना है 60 नंबर, तो कितने नंबर हो गए? 80 नंबर पूरे हो गए। और रेक्टिफिकेशन में से एक सवाल आना, ये 100 नंबर पूरा हो गया आपका। अब ये डेप्रिसिएशन कैपिटल एक थ्योरी का सवाल भी आता है, उसको आप कर लें तो आपके नंबर पूरे। तो ये सब तरीके इस तरीके से हैं। बाद बच्चे क्या करते हैं, जो बच्चे बहुत ज़्यादा थोड़े नील होते हैं, उनको काउंटिंग मुश्किल लगती है, मैं उनको सिर्फ 3 चैप्टर की सजेशन करता हूँ। बिल ऑफ एक्सचेंज, फाइनल अकाउंट, बैंक रिकॉन्सिलिएशन। उसमें इनकी इतनी अच्छी ग्रिप हो जाती है, इतनी अच्छी ग्रिप हो जाती है कि वो सिर्फ ये 3 सवाल करके आते हैं और 60 नंबर ले लेते हैं। बाकी थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस बना के उनके नंबर कोई 70 या 75 के करीब आ जाते हैं। तो ये तरीका होता है अकाउंटिंग का। देखिए अकाउंटिंग पढ़ाने के बहुत से तरीके होते हैं, आप अगर दूसरे चैनल पे जाएँ वो आपको बड़े डिटेल से बताएंगे ये। मैं कोशिश ये होती है बच्चों को कि अकाउंटिंग इस तरह से पढ़ाई जाए, टू दी पॉइंट। टू दी पॉइंट से मुतालिक होता है कि बस मेन चीज़ें बता दें, इतना कि बच्चा पेपर करके आए वो निकल जाए, रहा है। इतना लंबा समझाना और बताना जिसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता, बच्चे को परेशान करना, इस तरीके से नहीं। टू दी पॉइंट आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड ईयर थर्ड ईयर जिन बच्चों को पढ़ाते हैं, टू दी पॉइंट से बताएंगे हर चीज़, इतना डिटेल में नहीं जाना। इसी तरह बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन मैं बहुत आसान तरीके से बताऊँगा। इस पर हम पार्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, कितनी पार्टीज़ होती हैं, ठीक है, पार्टीज़ कितनी होती हैं इसमें, ठीक है। इंडोर्समेंट क्या होता है, नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं, ठीक है। बैंक का क्या किरदार अंदर, इन सब की ईच एंड एवरी की एंट्री हम आपको बताएंगे। पहले एंट्रियाँ साथ साथ होगी तो आपको समझ आ जाएगी, नरेशन लिखनी है, सब कुछ कैसा, बहुत आसान तरीके से करवाऊंगा। और उसमें से एक सवाल आपको आना ही आना है। एंट्रियाँ की अगर आपको समझ आ जाए, बाद बच्चे याद कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप समझ जाए तो आपके लिए आसान होता है कि डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है। तो ये थी आज का थोड़ा सा लेक्चर, इसको आप जहन बैठा ले। बिल ऑफ एक्सचेंज को मैं कराऊँगा लेकिन आसान तरीके से, तो उसको आप साथ साथ पढ़िएगा। और मेरा कोशिश यही होगी कि आपको जो ट्रेडिशनल तरीके से तैयारी करी जाए कि पेपर भी उस तरीके से हो, क्योंकि यही सबसे आसान तरीका आप लोगों के लिए, आप पेपर दे के अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई लाइक करें, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।